वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर। रेखा गुप्ता सरकार ने किया इस बड़े कदम का ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर रोजगार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवा प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इमर्सिव टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह केंद्र विशेष रूप से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। यह पहल देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा देगा। गणतंत्र दिवस पर झुग्गी वासियों को बड़ी सौगात। रेखा गुप्ता ने 327 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को बुलाया। इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 144 करोड़ रुपए के कार्य अवार्ड भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर लंच किया और कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गी वासियों को केवल वोट बैंक की तरह देखा है और उनके मन में डर बनाए रखा है, जबकि मौजूदा सरकार उन्हें सम्मान और बेहतर सुविधाएं देना चाहती है। दिल्ली के रघुबीर नगर HMP कॉलोनी में पानी की आपूर्ति बहाल पर 2 गलियों में अब भी आ रहा गंदा पानी। रघुबीर नगर की HMP कॉलोनी में 20 दिनों बाद पानी की आपूर्ति बहाल हो गई है, जिससे निवासियों को राहत मिली है। हालांकि गली नंबर 5 और 6 में अभी भी प्रदूषित पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक नालियों से पाइपलाइन में गंदगी रिसने के कारण यह समस्या बनी हुई है। नालों की सफाई से स्वच्छ पानी मिलने की उम्मीद है। 2 दिन पहले थमी बारिश पर अब भी तालाब बनी हुई है द्वारका सेक्टर 14 की सड़क। दिल्ली में बारिश रुकने के 2 दिन बाद भी द्वारका सेक्टर 14 की मुख्य सड़क जलमग्न है। जल भराव और गहरे गड्ढे राहगीरों व वाहन चालकों के लिए खतरनाक बने हुए हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों और हरि विहार के निवासियों को घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ रहा है। रात में स्ट्रीट लाइट न होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, जिससे यह मार्ग हादसों का हॉटस्पॉट बन गया है। प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। वसंत कुंज में DDA के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन। पार्क में दुकानें बनाने का जमकर विरोध। वसंत कुंज में DDA द्वारा बच्चों के एकमात्र पार्क में दुकानें बनाने के विरोध में स्थानीय निवासियों और बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट के बच्चों ने तख्तियां और तिरंगा लेकर DDA के खिलाफ नारेबाजी की। RWA अध्यक्ष ने बताया कि DDA की इस कार्रवाई से बच्चों के खेलने की आजादी छिन जाएगी, जिसके खिलाफ कई बार शिकायतें की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमनाथ, नीलकंठ और भारतीय न्याय संहिता की भव्य झांकियों ने मोहा मन। कर्तव्य पथ पर परेड में सोमनाथ मंदिर, नीलकंठ और भारतीय न्याय संहिता की भव्य झांकियां दिखी। उत्तर प्रदेश ने कालिंजर दुर्ग व नीलकंठ मंदिर, पंजाब ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान, छत्तीसगढ़ ने जनजातीय नायकों, गृह मंत्रालय ने नए कानूनों, बंगाल ने वंदे मातरम व सुभाष चंद्र बोस और महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। यह परेड भारत की समृद्ध प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम थी। लाल किला में भारत पर्व का आयोजन शुरू। देश की संस्कृति, बोली और व्यंजनों का है उत्सव। लाल किला में भारत पर्व का आयोजन शुरू हो गया है, जहां गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न राज्यों के व्यंजन व हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह 6 दिवसीय उत्सव भारत की विविधता और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को बढ़ावा देता है। इसमें नारी शक्ति पर आधारित नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई है, जो दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर गई। यह पर्व 31 जनवरी तक चलेगा। अवैध भूजल दोहन पर लापरवाहों पर गिरेगी गाज। 536 होटलों पर 22.40 करोड़ का जुर्माना।
डीजेबी इंजीनियरों पर कार्रवाई थी। दिल्ली जल बोर्ड के अधीक्षण व कार्रवाई अभियंताओं पर 2014 से 2024 के दौरान पहाड़गंज में अवैध भूजल दोहन की अनुमति देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने एनजीटी को बताया कि 536 होटलों ने अवैध रूप से भूजल निकाला, जिसमें 11 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। 22.46 करोड़ का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। एनजीटी ने इस मामले को घोटाला करार दिया है। कर्तव्य पथ पर लहराया नारी शक्ति का परचम। गणतंत्र दिवस पर महिला नेतृत्व और आत्मविश्वास का ऐतिहासिक प्रदर्शन। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखा गया। परेड में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना नेतृत्व और आत्मविश्वास दिखाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ ने राष्ट्रपति के साथ ध्वजारोहण में भाग लिया, जबकि सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला ने पहली बार पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। महिला सैनिकों के मोटरसाइकिल स्टंट ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जो भारतीय नारी की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। डीएम की गैर हाजिरी की में भी नहीं थमेगा प्रशासन। दिल्ली की 13 जिलों को मिले 2 लिंक अधिकारी। दिल्ली सरकार ने 13 नए जिलों में प्रशासनिक कार्य प्रणाली सुचारू रखने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लिंक अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी डीएम की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालेंगे, जिससे कामकाज में कोई बाधा न आए। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार द्वारा वर्षों पुरानी प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु की गई है, जिसमें जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 की गई है। हमदर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी का पारिवारिक विवाद बना संकट। 1000 से अधिक मेडिकल छात्रों का भविष्य संकट में। जामिया हमदर्द और हिम्मतसर के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद ने 1000 से अधिक मेडिकल छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। संपत्ति और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर यह कलह छात्रों की पढ़ाई, परीक्षाओं और डिग्रियों को प्रभावित कर रही है। छात्र पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी दे रहे हैं, जिस अस्पताल में मरीजों का उपचार भी बाधित हो सकता है। छात्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। दिल्ली जू में वन्यजीवों की मौत और लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज। दिल्ली चिड़ियाघर में वन्यजीवों की मौत, अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। एक वन्यजीव कार्यकर्ता ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि बिना अनुमति पेड़ काटे गए, टिकट व्यवस्था में गड़बड़ी हुई और अप्रशिक्षित कर्मचारियों से काम कराया गया। सफाई में लापरवाही और जहर से कई जानवरों की मौत भी बताई गई है। चिड़ियाघर प्रशासन ने आरोपों की जांच का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। यौन उत्पीड़न मामलों में पहचान उजागर करना गलत। पोक्सो मामले में आरोपित की जमानत खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का नाम, अभिभावकों का नाम और पता अदालत के दस्तावेजों में उजागर नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को सभी एसएचओ और जांच अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देने को कहा गया है। यह आदेश एक पोक्सो मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिया गया है, जिसमें एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप था। मैं आभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखालो राजा। यूजीसी के नए नियम पर विवाद के बीच कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया। यूजीसी के नए नियमों पर जारी विवाद के बीच कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर दिवंगत रमेश रंजन की एक कविता साझा करते हुए यूजीसी एक्ट के विरोध में अपना दर्द व्यक्त किया है। विश्वास ने खुद को अभागा स्वर्ण बताते हुए इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है, जिससे यह बहस और भी तेज हो गई है। दिल्ली में शाहीन बाग और अबुल फजल इनक्लेव के लोगों को बड़ी राहत। 3 माह बाद सड़क से हटा नाले का गंदा पानी। शाहीन बाग और अबुल फजल एनक्लेव के निवासियों को 3 महीने से नाले के ओवरफ्लो की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे मौलाना शिबली नोमानी रोड पर पानी भर जाता था। 21 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब यह समस्या हल हो गई है। क्रिप्स हॉस्पिटल के पास 2 नई पाइपें स्थापित की गई है, जिससे जसोला से आने वाला पानी सीधे नहर में जा रहा है और सड़क साफ हो रही है। यात्रियों को रुला रही दिल्ली आने वाली लोकल ट्रेनें। दरभंगा हम सफर भी देरी से होगी रवाना। लेट ट्रेनों की
पूरी लिस्ट। दिल्ली में लगभग 10 ट्रेनें 2 घंटे तक देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। नई दिल्ली दरभंगा हमसफर स्पेशल और हजरत निजामुद्दीन चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस भी विलंब से रवाना होगी। कई लोकल ट्रेनें भी 15 मिनट से पौने 2 घंटे तक देरी से चल रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को कार्यस्थल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। खाने में जहर। दिल्ली के 5 स्टार होटल में खाना खाते ही बीमार पड़ी महिला, शिकायत पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के 5 स्टार होटल द ललित में खाना खाने के बाद एक महिला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। आरोप है कि होटल के भोजन से उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कमरे से 16 संदिग्ध नमूने जब्त किए हैं और मामले की जांच जारी है। महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज गरज चमक के साथ होगी बारिश। थोड़ी राहत के बाद फिर खराब हुई हवा, AQI 300 के करीब। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश और गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार की बारिश से मिली अस्थायी राहत के बाद क्षेत्र की हवा फिर से खराब हो गई है। मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 287 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार और पांडव नगर जैसे इलाकों में यह बहुत खराब श्रेणी में 362 दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली में ऑटो गैंग का आतंक, बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटा, ATM से निकाले 33,000 रुपए। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास एक बुजुर्ग को ऑटो में बंधक बनाकर लूटा गया। बदमाशों ने उनसे 38,000 रुपए नगद और ATM पिन लेकर खाते से 33,000 रुपए निकाले। राहगीरों ने एक ऑटो चालक को पकड़ा, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, आज तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट। दिल्ली में मंगलवार को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आएगा। दिन भर तेज हवाओं के साथ वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आएगी। सोमवार को गणतंत्र दिवस पर मौसम सुहावना रहा। सुबह ठंड के बावजूद दिन में तेज धूप निकली, जिससे लोगों ने राहत महसूस की और परेड का लुत्फ उठाया। विश्व हिंदू परिषद के बीच चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ करके युवतियों को बांटे कटार। विश्व हिंदू परिषद के नंदनगरी जिला के कलंदर कॉलोनी चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान युवतियों को आत्मरक्षा के लिए कटार वितरित की गई। VHP ने बताया कि आयोजन कलंदर कॉलोनी में नशे की बिक्री और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरोध में किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में हिंदू एकता और सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। गणतंत्र दिवस पर यमुना पार में शान से फहराया गया तिरंगा, देश की एकता की ली गई शपथ। गणतंत्र दिवस पर यमुना पार में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां DM कार्यालय से लेकर RWA और स्कूलों तक तिरंगा फहराया गया। लोगों ने देश की एकता व अखंडता की शपथ ली। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। पूर्वी जिले के DM अमोल श्रीवास्तव ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। विभिन्न संगठनों को और विद्यालयों ने भी इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया, जिसमें छात्रों को सम्मानित भी किया गया। शाहबाद डेयरी इलाके से पिस्टल की बट से ज्वेलर्स के सिर पर हमला कर किया घायल, आरोपी गिरफ्तार। शाहबाद डेयरी में एक ज्वेलर्स को उसकी महिला दोस्त से कहा सुनने के बाद एक व्यक्ति ने पिस्टल की बट से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी संदीप ने पहले ज्वेलर्स को थप्पड़ मारा, विरोध करने पर सिर पर पिस्टल से वार किया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। कांग्रेस नेता की पत्नी का निधन, श्रद्धांजलि सभा, पैतृक गांव में हवन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार की पत्नी कुसुम देवी की 13वीं और श्रद्धांजलि सभा हिरणकुदवा गांव में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और पवन खेड़ा सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। डॉक्टर नरेश कुमार ने अपनी पत्नी को जीवन की सबसे बड़ी ताकत बताया, जिन्होंने सादगी और संस्कारों से परिवार संभाला।
पालम में स्वर्गीय चौधरी किशन चंद की स्मृति में धर्म यज्ञ की तैयारी 1 फरवरी को महापंचायत। पालम गांव में स्वर्गीय चौधरी किशन चंद की स्मृति में धर्म यज्ञ आयोजन पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 फरवरी से सुबह 11 बजे पालम के 12 गांव की महापंचायत बुलाई जाएगी। यह महापंचायत आयोजन की रूपरेखा तय करेगी और समितियों व जिम्मेदारियों का बंटवारा भी करेगी। यह धर्म यज्ञ स्वर्गीय चौधरी किशन चंद के आदर्शों को जीवंत रखने के लिए गौरव का विषय हो। सरोजनी नगर में गाड़ी खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में एनडीएमसी के पार्किंग अटेंडेंट को जमकर पीटा। दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर में 25 जनवरी को गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए विवाद में एक एनडीएमसी पार्किंग अटेंडेंट को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित सुमेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। यह घटना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के सामने हुई। तुर्कमान गेट पथराव मामला, मोहम्मद उबैदुल्ला की जमानत बरकरार, हाई कोर्ट के निर्देश पर फैसला। 30 हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पथराव मामले में मोहम्मद उबैदुल्ला की जमानत ये बरकरार रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबारा विचार के बाद यह फैसला लिया गया है। अदालत ने पाया है कि आरोपित का पथराव करने वाली भीड़ से सीधा संबंध नहीं दिखता। आरोपित 25 वर्षीय है जिसकी नाबालिग बहन और बीमार पिता है। पुलिस ने चांदनी महल थाने में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अदालत ने आगे जेल में रखने की निरर्थक बताया है। आयुर्वेद की वैश्विक गूंज, AIIA में विदेशी छात्रों की बढ़ती रुचि, 50 से अधिक विदेशी छात्र कर चुके हैं अध्ययन। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विदेशी नागरिकों की आयुर्वेद में गहरी रुचि बढ़ रही है। एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से छात्र, शोधार्थी और विशेषज्ञ इसे उपचार से बढ़कर जीवन जीने की समग्र प्रणाली मान रहे हैं। AIIA निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के अनुसार आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है, जो आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने की दिशा देता है। 50 से अधिक विदेशी छात्र यहां प्रशिक्षण ले चुके हैं। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी की 30 गलियों से निकाला गया पानी, लोग बोले शुक्रिया। दैनिक जागरण। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में जल जमाव से लोगों को फौरी राहत मिली है। दैनिक जागरण की रिपोर्टिंग के बाद प्रशासन हरकत में आया और 15 पंप लगाकर 30 गलियों से पानी निकाला गया। हालांकि गलियों और नालियों में सीवर अभी भी जाम है, जिससे गंदगी और बदबू अभी बनी हुई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सफाई और मच्छरों व सांपों के खतरों से निजात दिलाने की मांग की है। दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, 2 बदमाशों ने सरकारी पिस्टल भी लूटी। गणतंत्र दिवस के हाई अलर्ट के बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल एनक्लेव में 2 बदमाशों ने एक हेड कांस्टेबल से उसकी सरकारी पिस्टल लूट ली और उस पर गोली चलाई। गोली बैच पर लगने से हेड कांस्टेबल की जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बदमाश पिस्तौल दिखाकर एक बाइक सवार को भी ले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।